नमस्कार प्यारे मित्रों और सरदे विद्यार्थियों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेस के मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि कोटा यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो हिंदी लिटरेचर लेकर पढ़ रहे हैं, उन पर प्रथम काव्य पर हम निरंतर विचार विमर्श करते आ रहे हैं। मैंने उन इस विषय पर 2 वीडियो बनाकर उनके लिए डाल दिए हैं। पहले वीडियो में पाठ्यक्रम का विवेचन किया था। दूसरे वीडियो में विगत 5 वर्षों में कोटा यूनिवर्सिटी ने किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हैं और क्या बच्चों को महत्वपूर्ण व्याख्याएं प्रश्न हो सकते हैं, वो मैंने बताए थे। आज उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो कोटा यूनिवर्सिटी से निकट भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं सटीक अर्थ सहित प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जो उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें लगाई गई है, उनसे किस तरह की महत्वपूर्ण व्याख्याएं हो सकती है, कौन कौन सी, उनके सटीक अर्थ क्या होंगे और उनके संदर्भ व्याख्या और विशेष किस तरह से लिखे जाने चाहिए, वर्ड टू वर्ड मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपके लिए ये परीक्षा उपयोगी होंगी, ये निश्चित रूप से मेरा मानना है। तो आइए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए, टॉपिक परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं सटीक अर्थ के सहित। जो सबसे पहले पुस्तक आपके इसमें लगाई गई है वो चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो है और उसका पद्मावती समय है, यह हमने देख लिया है। अब इसकी छंद संख्या लगभग ये 8-10 है। इसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं आपके 2023 पाठ्यक्रम के अनुरूप या परीक्षा के अनुरूप आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप देखिए पद संख्या 5 जो कि आपके लगाया हुआ है, ये देखिए बहुत चर्चित पद है, अक्सर आता है। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्निए बाल बेस सरिता समीप अमृत रस पिन्निए बिक्सी कमल श्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिए हीर कीर अरुबिंब मोती नक्षिक अहि गुट्टिए छपति गयंत हरि हंस गति बिह बनाए सच्चे संचिए पद्मनीय रूप पद्मावतीये मनहु काम कामिनी रचिए। इस तरह से पृथ्वीराज रासो से पद्मावती समय से पद संख्या 5 बहुत चर्चित पद है, अक्सर आता है। अब इस पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वीराज रासो का जो प्रधान या अंगिरस है, उस अंगिरस के संदर्भ में यानी कि वीर रस और श्रृंगार उसकी भावधारा, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा कि आदिकाल की स्नायु में बहने वाली रक्तधारा के रूप में है श्रृंगार। तो वीर और श्रृंगार ये दो भाव आदिकाल में इन रासो काव्य धाराओं में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। तो ये जो पहला पद है ये तो श्रृंगारिक है और इसके बाद जो मैं दूसरा पद बताने वाला हूं वो वीर रस से बताऊंगा आपको। और संभावनाएं भी लगभग इसी तरह की बनती है कि एग्जामिनर आपके लिए जो चयन करेंगे वो लगभग इसी दृष्टिकोण से अपनाते हुए इनका चयन करेंगे, श्रृंगार और वीर। तो आइए अब इनकी अपन व्याख्या करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रसंग कैसे लिखेंगे कि कवि ने उत्साह के साथ, ये मैंने विशेषण लगा दिया है, आप जरूरी नहीं है कि ये लगाएं, है ना, आप सीधा भी लिख सकते हैं कि कवि ने, अब कवि का नाम भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा कि कवि चंद्र बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में पद्मावती समय में, यहां पद्मावती जो कि नायिका है, पद्मावती की बाल छवि का आकर्षक आलंकारिक आलंकारिक ये उस आदिकालीन परिस्थितियों के कारण आलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया है। ये आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या कवि चंद लिखते हैं कि अब वो क्या लिख रहे हैं। तो आपकी जो व्याख्याएं थी वो मैंने वर्ड टू वर्ड यानी लाइन टू लाइन या नीचे भी दे दी। मैंने ये कहा व्याख्याएं ऐसी होना चाहिए जो शब्द और अर्थ के साथ सटीक तरीके से चले। जैसे मनहु कला शशिभान कला 1600 बनी, ये पहली पंक्ति। मनहु यानी मानो, कला शशिभान यानी कि चंद्रमा की कलाओं से, 16 जो चंद्रमा की 16 कलाओं से, सो यानी वह नायिका यानी वह पद्मावती बनी यानी रची गई है। अब ये तो वर्ड है, अब इसको मिलाकर हम व्याख्या कैसे करेंगे। मानो वह बालिका यानी कि पद्मावती
प्रत्येक चंद्रमा की 16 कलाओं का मूर्तिमान स्वरूप हो। अब ये इस तरीके से लिख देंगे हम, अर्थात उसकी संरचना चंद्रमा यानी अमृत पुंज की सुंदरता और माधुर्य लेकर की गई है। ये पहली पंक्ति आपकी हुई। दूसरी पंक्ति की तरफ चलिएगा। बिल्कुल मतलब आप जैसे वर्ड दिए हुए हैं उसी तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करें। दूसरी पंक्ति आपकी ये है इस पद की, बाल बेस ससिता समीप, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ससिता समीप अमृत रस पिन्नी, बाल बेस उस बाल वयस की बालिका के पास, यानी कि वो उम्र के किस पड़ाव पर है, बाल्यावस्था यानी टीनेजर एज, यानी बाल्यावस्था से आगे बढ़ती हुई अवस्था, उस बाल वयस की बालिका के पास बाल बेस क्या हो रहा है, आकर समीप, समीप आकर अमृत रस पिन्निए, कौन, स्वयं चंद्रमा मानो अमृत रस का पान करके संतुष्ट होता है। यानी कि हम जब ये कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत होता है, सोम रस होता है, एक तरीके से ऐसा कर सकते, वो कहां से प्राप्त कर रहा है वो, कि मानो उसका स्रोत कौन है, ये बालिका है, ये बाल वयस की, बाल अवस्था की जो बालिका है, इसके समीप आकर स्वयं चंद्रमा मानो अमृत रस का पान कर रहा है। अगली पंक्ति, तीसरी पंक्ति आपकी इस तरह की है, ये देखिए आप, बिक्सी कमल श्रीग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुटी है। अब ये यहां पर देखिए आप किस तरह से आपको समझना है कि जो नायिका है उसके सभी तरह के जो शारीरिक अंग है उनका जो विकास हो रहा है, वो अंगों का विकास किस तरह से ये कवि वर्णित करने जा रहा है। विकसित कमल श्रृंग श्रृंखला, यानी कमलों की विकसित श्रृंखला, एक अर्थ तो ये हुआ, भ्रमर वेणु खंजन मृग लुटिए, लूट लिया है। अब हमें इनमें से कवि के भाव उठाने हैं। कवि क्या करना चाह रहा है, जैसे कवि करना चाह रहा है कि नायिका के विविध अंगों के सौंदर्य के कारण, या नायिका ने अपने विविध अंगों के सौंदर्य से, जो नायिका के अंग है शरीर पर, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था से आगे की ओर बढ़ती जा रही है, उसके जो अंग विकसित हो रहे हैं, उन विकसित अंगों ने क्या कर दिया है, विकसित कमल श्रृंग, कमलों की विकसित श्रृंखला को भ्रमर, और अब भ्रमर की उपमा साहित्य शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र में नायिका के लिए कहां दे सकते हैं, तो नेत्रों के लिए दे सकते हैं, और काले रंग के कारण उसके बालों से दे सकते हैं। तो हम यहाँ कल्पना के रूप में अनुमान के तौर पर करें कि घुंघराले बालों की सुंदरता से माने काले भौरों को या भौरों को। उसी तरह से वेणु, वेणु यानी बंसी को किसका उपमान बनकर आना चाहिए, तो वाणी का, मधुर वाणी। तो इसी तरह से नायिका के कंठ स्वर के माधुर्य से मुरली या बंसी को, खंजन, खंजन पक्षी, ये किसका उपमान बनकर सामुद्रिक शास्त्र में अक्सत औसत रूप में आते हैं, तो नायिका के नेत्रों के लिए खंजन नयन हम कहते हैं ना, तो नेत्रों की चंचलता ने, यानी पद्मावती के नेत्रों की जो चंचलता है उसने खंजन पक्षी को, और मृग, मृग किसका उपमान बनकर आते हैं, मृग की, मृग नयनी एक तो ये, और मृग गामिनी, तो मृग और सिंह गामिनी, ये दो तरह, यानी मृग शरीर की कोमलता और गति से, हिरण यानी मृग शावकों की विशेषताओं सुंदरताओं को मृग लुटिए, ये एक क्रिया से अन्वय करना पड़ेगा, मानो उस नायिका ने लूट लिया हो, अर्थात इन सबको गुणवत्ता में पराजित कर दिया हो, ऐसा लग रहा है कवि को। यानी उसने, उसके अंगों के सौंदर्य ने विकसित कमलों की श्रृंखला को, उसके घुंघराले बालों की सुंदरता ने भ्रमर को, और उसके वाणी के स्वर ने वेणु को, उसके नेत्रों की चंचलता ने खंजन पक्षी को, और उस नायिका की चाल ने मृग को लूट लिया है, यानी कि गुणवत्ता में पराजित कर दिया है। ये तीसरे पद का अर्थ। चौथे पे देखते हैं हम, देखिए चौथी पंक्ति क्या अर्थ प्रस्तुत करती है, हीर, उसी क्रम में कवि वर्णन करते हुए चल रहे हैं, हीर कीर और बिंब मोती नक शिख अहि घुट्टिए। तो यहां कैसे पढ़ेंगे, हीर कीर,
हीरे के समान कीर यानी तोता, अरु यानी और, बिंब बिंबाफल। तो अब इनको किस तरह से अर्थ उठाएंगे? नायिका के नख मानो हीरे जैसे, नाखून हीरे जैसे। तोते से किसका उपमान दिया जाता है नायिका के? तोते जैसी क्या होती है? नासिका। तो हम ये कहेंगे नासिका सुग्गे जैसी, तोते जैसी, और होंठ जो है वो बिंब फल जैसे। मोती नक्षिक यानी दांत मोती के समान गुट्टिए प्रतीत होते हैं, यानी उस नायिका के नख मानो हीरे जैसे, नासिका सुग्गे जैसी, होंठ बिंब फल जैसे, दांत मोती के समान प्रतीत होते हैं। ये चौथी पंक्ति का अर्थ। पांचवी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ लूंगा अब मैं। छपपति छिप जाते हैं या मानो लज्जित हो जाते हैं। छपपति से हम दो तरीके अर्थ लगाएंगे कि क्या होगा? छिप जाते हैं कौन? गयंत हाथी, हरि सिंह, हंस, गति, यानी उसकी गति के समक्ष ये जो सब है वो छपपति छिप जाते हैं। बिह यानी विधाता ने बनाया है, संचय यानी सांचे में सच्चिए ढाल कर इसे, यानी कि अब ये जो वर्ड है ये क्या करें? छिप जाते हैं। कौन कौन? उसकी गति को देखकर गयंत, हरि और हंस। विह यानी विधाता ने, बनाया यानी बनाया है, संचय यानी सांचे में, सच्ची यानी डालकर, यानी कि उसकी चाल के समक्ष हाथी, गयंत, हरि सिंह और हंस की चाल का आकर्षण तुच्छ हो जाता है। लगता है विधाता ने, विह ने मानो कोई नया सांचा बनाकर उसकी नायिका की, पद्मावती की रचना की हो। ये हमारी पांचवी पंक्ति का अर्थ। आप वर्ड टू वर्ड करने का प्रयास करें। भविष्य में यदि आप इस तरह से व्याख्याएं करते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं आती है वो वर्ड टू वर्ड ही पूछेगी। तो कोशिश हम, जब अभी हमारे पास बहुत समय है, पूरा बीए 3 वर्ष है, उसके पश्चात हम कंपटीशन में आएंगे, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें। ये सारी जानकारियां आपके भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। अंतिम पंक्ति देखिए, अंतिम पंक्ति है पद्मनीय रूप पद्मावतीय, मनोह काम कामिनी रचिए। अब यहां क्या हो रहा है? पद्मावतीय, थोड़ा सा ये नीचे करूंगा मैं, अब देखिए जो पद्मावती जिसका नक्षिक वर्णन चल रहा है या जिसका सौंदर्य का वर्णन कवि चंद हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पद्मावती पद्मिनीय रूप है, पद्मनी का रूप है। अब पद्मिनी का रूप का मतलब पद्मावती पद्मिनी, ये क्या हो रहा है? तो सौंदर्य शास्त्र में, हिंदी में या साहित्य में नायिकाओं की जो श्रेणियां हैं वो 4 प्रकार की नायिकाएं कही गई है। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कोटि की नायिका कही जाती है वो पद्मिनी जाति की होती है। पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्तिनी, इस तरह से नायिकाओं के केडर यानी वर्ग बनाए हुए हैं। तो जो पद्मावती है वो सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप पद्मिनी जाति की नायिका के रूप में या उसका रूप प्रकट होता है। और हम इसका एक अर्थ और लगा सकते हैं, वो लक्ष्मी स्वरूप है। मनो मानो काम कामिनी रचिए, क्या कर रहा है कवि? मानो उसे दूसरी कामिनी रति के रूप में निर्मित किया गया हो, यानी कि पद्मावती का रूप पद्मिनी यानी सर्वोत्तम जाति की स्त्री। सर्वोत्तम का मतलब सामाजिक नहीं कर रहा हूं मैं, सामुद्रिक शास्त्रों में जो पद्मिनी कोटि की नायिका है उस स्त्री के रूप में वो है, मानो उसे दूसरी रति के रूप में निर्मित किया गया हो। और ये इस तरह से हम देखेंगे। विशेष में हम क्या लिख देंगे कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है पद में संबंधित भाषा, अलंकार, छंद, शैली, उनके बारे में आप जिक्र करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी प्रथम व्याख्या होती है। अब पद क्रमांक 60, जैसा कि आपके लिए मैंने कहा था, ये भी पृथ्वीराज रासों से ही है, पद्मावती समय से है, किंतु यहां मैंने रस दूसरा उठा लिया है। पहला पद आपके लिए, मैं सभी के अर्थ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पर मोस्ट महत्वपूर्ण जो पद हैं उन पर हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। ये दूसरा पद पृथ्वीराज रासों से, पृथ्वीराज का तेग संभालकर शत्रुओं पर टूट पड़ना, वीर रस से संबंधित पंक्तियां हैं। आप देखें, बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौदिसी,
सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग बीर नट, कड़त तेग मन बेग लगत मानो बीज गुट्टी घट, थकी रहे सूर कोतिक गगन रगन मगन भई सोनधर, रिधि हरसी बीर जग्गे हुलसी हुरे रंग नव रत्न भर। ये पद क्रमांक 60 है जो आपके सिलेबस में लगाया गया है। इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। प्रसंग में देखिएगा आप, प्रसंग में हम क्या कहेंगे, कवि ने उत्साह के साथ यहाँ पृथ्वीराज की वीरता का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। व्याख्या में हम शुरुआत करेंगे। कविचंद लिखते हैं कि अपवाली पद की व्याख्या देखिए, बज्जिए घोर निशान, निशान यानी बाजे युद्ध के, रान चौहान चहा दिसी यानी कि चहुदिशी, चारों ओर युद्ध के बाजे बज रहे थे, यानी वीर पृथ्वीराज गौरी की सेना द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए। तब क्या होते हैं, उस समय सकल सूर सामंत समरी, सभी सभी जो सामंत थे पृथ्वीराज की सेना के, उनको उन्होंने समरी यानी बुलाया, एकत्रित किया, इकट्ठा किया। मंत्र पृथ्वीराज ने समस्त वीर सामंतों को एकत्रित किया और क्या किया, बल जंत मंत्र तिस, और क्या होता है अंत में, शस्त्र के अतिरिक्त उनको तंत्र मंत्र की शक्ति का भी प्रयोग किया उन पर, यानी कि उनको आध्यात्मिक शक्ति देने का उन्होंने प्रयास किया ताकि सैनिकों और योद्धाओं पर युद्ध भूमि में जादुई प्रभाव रहे। आखिरी घोषणा उद्घोष उन्होंने जो किया उसके बारे में ये वर्णन कविचंद कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति, यहां अर्थ देखिए आप, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग बीर नट, बाग बांग बोलते हैं ना इसको, बांग यानी घोड़े की लगाम, यानी पृथ्वीराज, उठी राज पृथ्वीराज, पृथ्वीराज युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मनोलग बीर बाग यानी उसके घोड़े की चंचल लगाम, ये बांग घोड़े की चंचल जो लगाम है, पृथ्वीराज के घोड़े की चंचल लगाम क्या कर रही है, नट की तरह, यानी कि चंचल वीर नट की तरह हिलने लगी। यानी कि पृथ्वीराज के घोड़े की लगाम जो है वो कैसे उस युद्ध भूमि में हिलने लगी, जैसे कोई चंचल नट अपनी क्रियाएं करता हो, उस तरीके से। अगली पंक्ति, कड़त तेग मन बेग लगत मानो बीज गुट्टी घट, जब तलवारें निकली उस के बारे में बताया जा रहा है चौथी पंक्ति में। तो कैसे लग रहा था, जैसे कि मानो आकाश में बादलों के बीच में क्या चमक रही हो, बिजलियां। ये चौथी पंक्ति का अर्थ आपके समक्ष देखो, म्यान से तलवारें द्रुत गति से तेजी से निकलकर चमकने लगी, लग रहा है जैसे काली घटा के बीच में चंचल बिजलियां चमक रही हो। वीर रस से युक्त सजीव, ये आदि काल में जो मैं प्रवृत्तियां बताऊंगा आपको, जब हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं आदि काल में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है लेखकों के द्वारा। अधिकांश वीर रासो काव्यों में जहां लेखक जो हैं, लिखने वाले, वो स्वयं उनके दृष्टा बनकर उपस्थित हैं, वो उस युद्ध भूमि के बीच उपस्थित हैं और उसका सजीव वर्णन, आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं। उसी भाव को आपके समक्ष ये कविचंद्र रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं युद्ध भूमि से ही सीधा प्रसारण चल रहा हो। थकी रहे सूर कौतिक गगन, मतलब सूर्य भी योद्धाओं के ऐसे कौतुक को देखकर मानो क्या कर रहे हैं, रुक गए हो गगन में। रगन मगन भई सोनदर, और जो पूरी सोन यानी धरती है वो रक्त रंजित हो गई है। उसी बात को कवि कर रहा है, थकी रहे सूर कौतिक गगन, आकाश मार्ग में सूर्य, गगन सूर्य यानी सूर्य, सूरवीर योद्धाओं का कौतुक युद्ध देखने के लिए रुक गए और क्या हो गई, रगण मगन भई सोनधर, धरा रक्त के स्रोत से लाल रंग में मग्न डूब गई, मग्न हो गई। तो ये हमारी पांचवी पंक्ति। छठी पंक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। हृदय हर्ष वीर यज्ञ हुलसी हुरेव रंग नव रत्न भर। ये पंक्तियां क्या कहती है, हृदय हर्ष वीर यज्ञ, वीरगण हृदय में, जो वीर योद्धा है वो हृदय में हर्ष का अनुभव करते हुए जग, जग का मतलब जग गए,
जग गए का मतलब वो कोई सोए नहीं थे, वो उत्साहित हो गए। उत्साहित होने के अर्थ में जगना कहा जा रहा है। हुलसी हुरेऊ रंग नव रत भर, और ताजा खून के रंग को देखकर अंग अंग उनका स्फुरित यानी चंचल हो उठा। ये इस तरीके से हमारा द्वितीय पद, प्रथम पद में मैंने आपको श्रृंगार रस से संबंधित पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चित पंक्तियों का वर्णन किया है। मनो कला ससिभान कला सोलस तो बनिए। और इस दूसरे पद में हमने रासो साहित्य के प्रधान रस को संदर्भित करते हुए वीर रस से संबंधित पंक्तियों का या पदों का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पद और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किंतु समय को देखते हुए मैंने रासो काव्य से 2 पद लिए। अब इसके बाद देखिए आप कबीर, कबीर वांग्मय पे हम देखते हैं। कबीर वांग्मय से गुरुदेव के अंग से साखी क्रमांक 4, इस पे मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। देखिए, राम नाम के पटंतरे देबे को कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए गुरुदेव के अंग में भाव क्या है, कि गुरु की महिमा का वर्णन करना। क्याले गुरु संतोष ये होश रही मनमाही। व्याख्या कैसे करेंगे, तो देखिए, राम नाम के पटंतरे, गुरु ने मुझे राम नाम दिया, ये है ना लिखा उन्होंने, देबे को कुछ नहीं। जब गुरु ने दिया तो गुरु दक्षिणा के रूप में कबीर करें कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं, कि उसके बराबर बदले में संसार में देने को कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि गुरु ने मुझे राम नाम रूपी जो मंत्र है वो दिया है। फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मनमाही। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। कबीर का ये कहना है। भाव ये है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है कि मैं उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। ये आपका गुरुदेव के अंग से ही दूसरा पद में आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप ये देखिए, इसको देखें आप, अक्सर आ जाते हैं, ये बहुत चर्चित पद हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, मैं लोक और वेद शास्त्रों के पीछे लगा हुआ था, अर्थात लौकिक और वैदिक मान्यताओं के बंधन में पड़ा हुआ था। आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उन्होंने क्या है, इतने में, जब मैं इस भ्रम में लगा हुआ था, इतने में सदगुरु ने मुझे अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ देखकर आगे थे, स्वयं आगे बढ़कर, आगे से आकर अर्थात बढ़कर दीपक दिया हाथी, हाथ में दीपक दे दिया। दीपक का मतलब ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में प्रस्तुत कर दिया, विवेक प्रस्तुत कर दिया कि आप देखो, समझो, अनुभव करो और व्यवहार में लाओ। तो गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक तब दिया जब मैं क्या कर रहा था, किनके पीछे भग रहा था, लोक और वेद के पीछे भग कर मैं अज्ञान में अपने समय को खो रहा था। यह आपके दूसरा पद। तीसरा आप देखिएगा, ये सुमिरन के अंग से, आपके सुमिरन के अंग में लगाया हुआ है। वो सुमिरन में यानी स्मरण की बात, ईश्वर भक्ति के संदर्भ में वो स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। स्मरण किसका, प्रभु नाम का। तो उससे ही एक पद है, पद क्रमांक 4, आने की संभावना ज्यादा है। भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति और उनके नाम का जो भजन है, यही वस्तुतः क्या है, सार रूप है। दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार का मतलब इस संसार में और अन्य जो भी बातें हैं वो सब दुख का मूल है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरे सार। कबीर का ये कहना है कि मन से, वचन से और कर्म से प्रभु का स्मरण ही, कबीर सुमिरे सार, स्मरण ही जीवन का सार है, सार तत्व है। ये इस तरह से कबीर ने सुमिरन के अंग में पद क्रमांक 4 में भाव अभिव्यक्त किए हैं। अगला देखिए आप, अब ये उनके जो साखी से अंग दिए हुए थे, उनमें से मैंने कुछ चर्चित आपके लिए रखे। अब सारे तो अभिव्यक्त कर नहीं सकता, कुछ महत्वपूर्ण जिन पे संभावनाएं ज्यादा बनती है वो दिए। विरह का अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं करा, बहुत से मोस्ट छूटते हैं, सभी पर अभी मैं टिप्पणी कम समय में कर नहीं सकता, समय की बाउंडेशन मेरे पास है। शब्द में देखिएगा, आपके शब्द में भी 7-8 शब्द लगे हुए, उनमें से मैं एक उठा लेता हूं। अर्थ में किस तरह से हम करेंगे, देखिए, पंडितवाद बदे सो झूठा, ये वाला पद है। राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। इस ये पंक्तियां लगभग चलती हैं। अंत में कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। इन पदों पर अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ देखिए आप, प्रस्तुत पद में बताया गया है कि अनुभूति से रहित
वाक्य ज्ञान अर्थात तर्क वितर्क निरर्थक है। यदि आपको किसी चीज का अनुभूति नहीं है और आप उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या है, निरर्थक है। अनुभूति के बिना साखी आखी ज्ञान की, वो कहते हैं ये पद है। आप देखो प्रथम लाइन इस पद की क्या है, पंडित वाद बदे सो झूठा। अर्थ क्या होगा, ये देखिए, केवल शास्त्र वाद, पंडितवाद, पंडितवाद का मतलब है केवल शास्त्र के आधार पर पंडित लोग जो अनुभूति रहित ज्ञान की बातें करते हैं, झूठा, वे सब क्या है, निरर्थक है। अब देखिए इसको उस कालखंड में ये कबीर की प्रगतिशील दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती हुई पंक्तियां वो क्या करे हैं, ज्ञान वो है जो अनुभव जन्य हो। उन्होंने सीधा कह दिया अनुभव जन्य से रहित जो भी शास्त्रीय ज्ञान है, केवल हम वेद और शास्त्रों से उठाकर कोई बात सीधा इस रूप में कर देते कि हमने वो उसका अनुभव नहीं किया, वो किसी के अनुभव का हिस्सा है पर वो हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है और हम उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए निरर्थक है। राम कहे, अब वो उसके लिए तर्क दे रहे हैं कैसे, लोक भाषा में, दुनिया गति पावे खांड कहे मुख मीठा। कबीर का कहना है कि राम नाम का केवल उच्चारण करने से, राम कहे, राम मात्र कहने से ही दुनिया गति पाई। यदि दुनिया गति प्राप्त कर ले, यानी कि उच्चारण करने से कोई भी व्यक्ति गति प्राप्त उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे खांड कहे मुख मीठा, जैसे कि खांड के उच्चारण मात्र से मुंह मीठा नहीं हो सकता, यानी शक्कर कहने से किसी का मुख मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार केवल राम कहने से इस जीवन से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, वापिस उसी को सिद्ध कर रहे हैं वो तर्कों के द्वारा कि जैसे पावक कहे पांव जेदाए, अग्नि कहने से किसी के पैर जल जाए, जल कहे त्रिखा बुझाई, और जल कहने से किसी की प्यास बुझ जाए नहीं। भोजन कहे भूख जे भागे, भोजन का नाम लेने से यदि भूख भग जाए तो सब कोई तिरी जाए, तो राम का नाम लेने से सभी लोग भवसागर से पार कर जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता है। आगे वो फिर तर्क देते हैं, उदाहरण के रूप में आप देखिए, ये देखिए, नर के संगी सुआ हरि बोले, मतलब नर मनुष्य, मनुष्यों के साथ घर में पला हुआ जो तोता होता है वह मनुष्यों के संसर्ग में क्या करता है, राम नाम रटता रहता है। राम मनुष्य बोलता है, वो भी राम राम बोलता है। हरि प्रताप न जाने, किंतु वह राम के नाम के मर्म से अनभिज्ञ रहता है। एक उदाहरण दे रहे हैं वो तोते का। फिर आगे क्या होता है, जो यदि कबहू कभी उड़ जाए, वो तोता पिंजरे के खुले रहने से उड़ जाता है, जंगल में बहुरी सूरती नहीं आए तो वो कभी लौटकर पुनः नहीं आता, और न उसे कभी राम नाम की याद आती है। ये और जब कभी वो उड़कर जंगल में चला जाता है तो फिर उसे राम नाम की याद भी नहीं आती है। इसी तरह से वो कर रहे हैं कि केवल राम कहने से, ये राम कहना हमारे लिए निरर्थक है जब तक हम राम के मर्म को न समझे। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए का होई, अर्थात अनुभूति के बिना नाम लेने से क्या लाभ होगा, कैसे नहीं होगा, उसी तरीके से नहीं होगा जैसे यहां देखिए आप, धन के कही धनिक जो होई, यदि धन का नाम लेने से कोई धनी हो जाए तो निर्धन रहे न कोई, तो फिर संसार में कोई निर्धन रह नहीं जाएगा। यदि धन का नाम लेने से ही सब धनी हो जाएंगे तो फिर इस संसार में कोई निर्धन नहीं रहेगा। साची प्रीति बिखे माया सो हरि भक्तन सो हासी, फिर ये संसार का वो दस्तूर क्या बता रहे हैं कबीर, वो करें साची प्रीति विषय माया सो, मनुष्य का सच्चा प्रेम किसके प्रति है, ये देखिए, सामान्यतः लोग विषयों से सच्चा प्रेम करते हैं। प्रीति विषय सो, विषयों से, विषयों का मतलब इंद्रियों के परम आकर्षण से। प्रभु भक्तों की क्या करते हैं, और उसके साथ विषयों से तो प्रेम करते हैं और प्रभु भक्तों की हंसी उड़ाते हैं।
कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे तो बांधे जमपुर जासी। कबीर कहते हैं कि यदि हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो राम नाम का उच्चारण करने वाले को भी वही गति होगी जो साधारण जनों की होती है, अर्थात वह यमराज का शिकार बनेगा। यानी अनुभूति जन्य ज्ञान पर बल देने के लिए कबीर ने कई तरह के दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए हमारे समक्ष ये सारगर्भित पंक्तियां उद्धृत की है। इस तरह से कबीर वांग में आपके समक्ष साखी और शब्द के रूप में कुछ महत्वपूर्ण पदों के साथ प्रस्तुत किया। अगले पद में आप देखिए ये भी कबीर के शब्द क्रमांक 285 है, इसको देख लेते हैं। यह भी बहुत चर्चित पद है, अक्सर आ जाता है। लोगा तुम हो मति के भोरा। वो लोगों को क्या करें, तुम तो क्या हो मति के बोरा। जौ काशी तन तजही कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। काशी में एक बड़ी चर्चित बात है कि अगर यदि काशी में किसी की मृत्यु होती है तो माना जाता है कि उसका मोक्ष निश्चित है। और वहीं एक जगह ऐसी कही जाती थी जिन पे किंवदंती है कि अगर यदि किसी के प्राण मगहर में छूटे तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, वो रोरव नरक का भागी होगा। ऐसा ये मान्यता थी। तो उस मान्यता पर कबीर एक पद लिख रहे हैं, जो जन भाव भक्ति कछु जाने ताको अचरज का हो, और जैसे जल जल ही दुरी मिलायो त्यों दुरी मिलियो जुला हो। कहे कबीर सुनव रे लोई भरमि न भूलऊं कोई, क्या काशी क्या मगहर उसरे हृदय राम जो होई। तो इन पंक्तियों के संदर्भ देखें आप। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि किसी स्थान विशेष में निवास से, किसी भी स्थान विशेष में निवास करने से काल विशेष में अध्यात्म पद की प्राप्ति नहीं होती, प्रभु के प्रेम और अनुग्रह से ही उसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए पद देखिए आप, पहली पंक्ति आपके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लोगा तुम हो मति के भोरा। हे लोगों, लोगा, हे लोगों तुम हो मति के भोरा, तुम भोली मति के हो, भोली भाली मति के। ये करें कबीरदास। कबीर को क्यों लगा कि जो मनुष्य हैं वो भोली भाली मति के हैं, क्योंकि अनायास स्वाभाविक रूप में ही ये अंधविश्वासों में आ जाते हैं, यानी अंधविश्वासों में ये मनुष्य फंस जाते हैं। इसलिए कबीर को ये क्या लग रहे हैं, भोले लग रहे हैं। यानी मोक्ष का, और उनको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मनुष्यों में यह मान्यता थी कि स्थान विशेष में मर जाने से मोक्ष मिलेगा। इसलिए वो करेंगे मोक्ष का संबंध किसी स्थान विशेष से नहीं होता। आगे फिर इसी बात को वो कहते हैं, ये देखिए, जौ काशी तन तजही कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। यदि काशी में ही शरीर छोड़ने से मुक्ति होती है, काशी तजौ तनु तजऊ कबीरा तो राम ही कोनिया, तो फिर प्रभु भक्ति और उनके ऊपर, राम के ऊपर भरोसा करने से निहोरा क्या लाभ। यदि केवल काशी में प्राण छोड़ने से ही मुक्ति हो जाएगी तो प्रभु भक्ति और उनके ऊपर भरोसा करने से क्या लाभ होगा। आगे देखिएगा, तीसरी पंक्ति आपकी, जो जन भाव भक्ति कछु जाने ताको अचरज का हो। जो लोग भक्ति के मर्म को समझते हैं, जो जन भाव भक्ति, जो प्रभु की भक्ति के मर्म को समझते हैं, कछु जाने ताको अचरज का हो, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कि क्या आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे जल जल ही दूरी मिलियो, जैसे जल डुलक कर दूरी मिलियो, जल में जा मिलता है त्यों दूरी मिलियो जुलाहो, वैसे ही ये जुलाहा कबीर प्रभु से तादात में स्थापित कर लेगा। ये कबीर ने अपनी तरफ से स्वीकारोक्ति स्पष्ट कर दी है। पद क्रम 5वीं लाइन में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये देखिए। कहे कबीर सुनव रे लोई, कबीरदास जी कहते हैं लोगों सुनो, भरमी न भूलो कोई, कोई इस भ्रम में न पड़े कि स्थान विशेष से ही मुक्ति संभव है। इस भ्रम में न पड़े वो, क्या काशी क्या मगहर ऊसर हृदय राम जाओ। अरे
राम के प्रति सच्ची भक्ति है तो फिर क्या काशी और क्या मगहर, इसमें कोई अंतर नहीं होता। यदि आपके हृदय में राम के प्रति दृढ़ भक्ति है तो फिर चाहे काशी हो या चाहे मगहर हो, कोई अंतर नहीं होगा। इस तरीके से कबीर ने ये पद प्रस्तुत किया। और इनके बाद फिर जायसी आते हैं, पर समय की अधिकता होती है। अगले पार्ट में मैं जायसी से और जायसी कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, इनके ऊपर प्रस्तुत करूंगा। आज अभी यहीं तक रोकते हैं। पद्मावती समय और कबीर की पदों की व्याख्या हमने देखी। आगे मैं बहुत जल्दी अगले पदों के साथ आपके बीच आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और अगर यदि आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक लग रहा हो, और मैं सही और सटीक तरीके से आपको पदों की व्याख्या या संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन चीजों को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके हाथ में। धन्यवाद।